माता, आप यहाँ सभी के कुशल का ध्यान रखने का दायित्व मुझे सौंप कर गई थी। माता, मैं बस उसी को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। माता, अभी यदि विलंब हुआ तो ऋषि दुर्वासा की क्रोधाग्नि जागृत हो सकती है, जिसमें सभी भस्म हो सकते हैं माता। इसलिए माता, आपको कृपा करनी ही होगी, अन्यथा मैं आपके और प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने में असफल हो जाऊंगा। माता, आपको दर्शन देना ही होगा, देना ही होगा माता, देना ही होगा माता। ये मेरे हृदय से ये निर्मल प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है? माता, प्रणाम माता। माता, आप आ गईं। आपने अपने इस पुत्र की लाज रख ली माता। माता, मुझे विश्वास था कि आप अयोध्या पर छाए संकट को दूर करने के लिए अवश्य आएंगी। पुत्र हनुमान, मैं गई ही कहा थी। मैं तो स्वामी के साथ सदैव तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। तुम्हें मेरे हाथों से बनाया भोजन चाहिए। हाँ। सीता प्रगति कपि के बुलाए, अपने हाथों रसोई बनाए। देख पवन सुत हर्षित पुलकित, नयन स्नेह भय नीर पूरित। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र, ऋषिवर को भोजन करवाने के पश्चात प्रभु श्री राम, पुत्र लवकुश और संपूर्ण परिवार को भी भोजन अवश्य करवाना। तुम भी भोजन अवश्य करना पुत्र। अपने इस पुत्र द्वारा ऋषिवर को दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए माता, आपको अनेकों धन्यवाद। प्रणाम माता। माता, प्रेम का अथाह सागर है आपका हृदय। आप किसी को भी नहीं भूली। एक पहर पूर्ण होने को है। कहाँ है हनुमान? और कहाँ है वो भोजन जिसे लाने का उसने वचन दिया था? अब आपको और प्रतीक्षा नहीं करनी होगी ऋषिवर। मैं अभी माता सीता के हाथों बनाया भोजन प्रस्तुत कर रहा हूं। हनुमान के मुख से कभी असत्य वचन नहीं निकलते, किंतु ये कैसे संभव है? सीता कैसे भोजन तैयार कर सकती है जब वो यहाँ है ही नहीं? आप सभी मुझे विस्मय से देखते ही रहेंगे या फिर मेरी सहायता भी करेंगे?
आइए ऋषिवर, भोजन के लिए आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान, भोजन तो तुम अवश्य ले आए हो, किंतु स्मरण रखना मैंने क्या कहा था। मुझे स्वाद में कोई भेद नहीं मिलना चाहिए। ऋषिवर, सच्ची निष्ठा तो असंभव को भी संभव बना देती है। मैंने अपने प्रभु श्री राम के समक्ष आपको वचन दिया है ऋषिवर। मैं तो बस वही वचन पूर्ण कर रहा हूं। हनुमान जी ने अनेकों बार अपनी भक्ति की शक्ति से असंभव कार्य किए हैं, किंतु आज ये माता के हाथों का भोजन प्रस्तुत करना, क्या ये सत्य है? इतना स्वादिष्ट भोजन, मैं तो एक ही कौर में तृप्त हो गया हनुमान। ये तो सत्य में पुत्री सीता के हाथों बना प्रसाद है हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोजन सिय हाथों से बनाई, दुर्वासा संतृप्त हो खाई। तत्पश्चात बसे रघुराई, संग में लव कुश अरु सब भाई। संसार त्यागने के पूर्व मुझे तुम्हारे हाथों बने भोजन को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया सीते। अब मेरी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रही। प्रतिनयनों मह समाई नीरा, अंत मह भोजन किए महावीरा। आए राम तब भाव अधीना, कपि मुख मह मोदक धर दीना। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, एक तुम ही तो हो जिसने मेरी सीता को रुष्ट होने का कभी कोई कारण नहीं दिया। इसलिए वो तो मात्र तुम्हारे बुलावे पर ही आ सकती थी, और वो आई भी। इसलिए मैं एक बार पुनः तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। इस असाध्य कार्य को साध्य बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। मैं भला धन्यवाद का पात्र कहां? मैंने कहां कुछ किया है? हनुमान, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया पुत्र। ऋषिवर, मैंने कहां कुछ किया है? ये सारा भोजन तो माता ने अकेले ही बनाया है। हनुमान, अपने तप से उठने के पश्चात, वर्षों के व्रत के पश्चात, मात्र एक ही इच्छा थी मेरे मन में, पुत्री सीता के हाथों बने भोजन को प्राप्त करना। उनके त्याग का ज्ञान था मुझे, किंतु फिर भी मैं अपने इस इच्छा का दमन नहीं कर सका। आज तुमने उनका आवाहन कर मेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दी। मैं तुम्हें आशीष देता हूं हनुमान। तुम्हारी भक्ति की शक्ति की ख्याति तो युग युगांतर तक रहेगी। निराशा के अनंत सागर में डूबे तुम्हारे भक्त तुम्हारा स्मरण करते ही
आशावान हो उठेंगे। प्रभु, मैं जो कुछ भी करने में सफल हुआ वो तो आपकी और माता की कृपा से ही हुआ है। प्रभु, आपकी ही कृपा है जिससे सब संभव हो जाता है। जैसी विनम्रता प्रभु की है वैसी ही भक्त की भी। आप दोनों धन्य हैं। कार्य स्वयं करते हैं किंतु उसका श्रेय सदैव दूसरों को देते हैं। अब हर्षित मन से मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हर्षित तो हम सभी हैं ऋषिवर। आप जैसे महान तपस्वी ऋषि की सेवा करके हम सब कृतार्थ हुए। आप सभी का कल्याण हो। अब आगे का मार्ग मैं स्वयं तय करूंगा। आप सभी लौट जाइए। कल्याण हो। मेरा इस संसार को त्यागने का समय तो अभी है, किंतु यदि हनुमान यहां रहा तो वो ऐसा नहीं होने देगा। हनुमान, ऋषिवर इतनी लंबी तपस्या के बाद लौट कर आए थे, किंतु अब वो। प्रभु, मैं समझ गया। मैं स्वयं अपने हथेली पर बिठाकर उनके आश्रम तक छोड़ आऊंगा। प्रणाम प्रभु। भैया, ऋषिवर का सत्कार तो पूर्ण हुआ। अब मैं अपने दंड के लिए प्रस्तुत हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माता की कृपा से प्रभु की दुविधा दूर कर सका। अपने वचन से बंधा हुआ हूं मैं लक्ष्मण, इसलिए मुझे तुम्हें मृत्यु दंड देना ही होगा। हमारी अनुपस्थिति में इतना कुछ घटित हो गया और हमें आभास तक नहीं हुआ। किंतु आश्चर्य, हनुमान जी को तो गंधर्वों के साथ युद्ध करते समय ही ज्ञात हो गया कि भैया किसी बड़ी दुविधा में है। हाँ भैया, वहां हनुमान को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। मेरे परम भक्त हैं हनुमान। उन्होंने तो अपने तन मन धन से अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया है। मुझे अपने हृदय में बसा रखा है। कदाचित इसीलिए मेरे हृदय की पीड़ा का भान सर्वप्रथम उन्हें ही हुआ। फिर तो यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यहाँ क्या घटित हुआ है तो वो मेरे भूमि लोक को त्यागने के पूर्व ही दुख से बिखर जाएंगे। इसीलिए हम ये बात अभी हनुमान के समक्ष नहीं कर सकते। लीजिए ऋषिवर, हम आश्रम पहुंच गए। आप धन्य हैं हनुमान।
आपके प्रभु के प्रति आपकी भक्ति देखकर मैं अत्यंत आनंदित हूं, प्रभावित हूं। किंतु स्मरण रहे, अपनी इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है हनुमान, इसे सदैव अपने हृदय में रखना। धन्यवाद ऋषिवर, मैं आपके ये वचन कभी नहीं भूलूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। प्रणाम। कल्याण हो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। ऋषिवर ने अचानक मेरी भक्ति, मेरी प्रभु प्रेम की भावना को मेरे कर्तव्य पालन से क्यों जोड़ दिया, जैसे वो एक दूसरे के विरुद्ध आने वाले हों। कारण जो भी हो, ऋषिवर द्वारा दिया ज्ञान सादर स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। हाँ, यदि हनुमान को तनिक भी आभास हुआ तो वो मुझे लक्ष्मण को दंडित कर मुझे उसके साथ भूलोक से प्रस्थान कभी नहीं करने देगा। हनुमान ही नहीं भैया, ये तो हम भी नहीं करने देंगे आपको। हमें पीछे छोड़कर आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे भैया। मेरे भ्राता, यदि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं भैया नहीं, अब इस प्रकार बार बार हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके वनवास के समय आपने जो हमारे साथ किया, हम वो पुनः होने नहीं दे सकते। हाँ भैया, उस समय तो मैं आपका आदेश मानकर लौट आया था, किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। मैंने प्रभु श्री राम के भूलोक त्यागने का संयोग उत्पन्न तो कर दिया है, किंतु उन्हें और उनके भ्राताओं को इस स्थिति में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने उन्हें बहुत बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। मनुष्य हो या ईश्वर, धर्म का पालन तो किसी के लिए भी सरल नहीं। धर्म के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं, पग पग पर त्याग करना पड़ता है, किंतु जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते वही इस संसार के लिए श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करता है और पूजनीय बनता है। ऋषिवर दुर्वासा को सकुशल उनके आश्रम पहुंचाकर मैंने प्रभु का कार्य तो कर दिया, फिर भी मेरा मन इतना अशांत क्यों है? क्या उसका संबंध ऋषि दुर्वासा के द्वारा कहे गए वचनों से तो नहीं? अनायास ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रभु मुझसे दूर जा रहे हैं। कदाचित प्रभु के दर्शन पाकर ही मेरा चित्त शांत होगा। हमें जो भी निर्णय लेना है हनुमान के यहाँ पहुंचने के पूर्व ही लेना, क्योंकि अब वो आते ही होंगे। भ्राता भारत, एक राजा विहीन राज्य तो पिता विहीन परिवार के समान होता है। मेरे और लक्ष्मण के प्रस्थान के पश्चात अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें राजा नियुक्त कर शत्रुघ्न को राजकाज में तुम्हारी सहायता के लिए छोड़कर जाने का इच्छुक हूं। भैया कृपया ऐसा ना करें, आप जो भी निर्णय ले हमें अपने साथ रखें। आपके बिना तो प्राण विहीन हो जाएंगे भैया, हम राजधर्म नहीं निभा सकेंगे। अब आप ही बताइए भैया, प्राण विहीन होकर जब हम एक दूसरे का ध्यान रखने में अक्षम रहेंगे तो
राज्य का कार्यभार कैसे संभाल पाएंगे? इससे उत्तम तो यही होगा भैया कि आपकी आज्ञा ना मानने के दंड स्वरूप लक्ष्मण के समान हम दोनों को भी मृत्यु दंड दे दीजिए। भैया, आपकी असीम वेदना का भान है मुझे, किंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि आपके बिना भ्राता भरत और शत्रुघ्न भी नहीं रह सकेंगे। मैं तो स्वयं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। और सत्य तो यह है कि हम में से कोई भी नहीं जो अपने आप को इस राज सिंहासन के योग्य समझे। इस पर आपके सिवा यदि कोई स्थित हो सकता है तो वो आप ही के स्वरूप है भैया। अब इस राज सिंहासन पर लवकुश का अधिकार। मेरी भी यही मान्यता है भैया। आपके पुत्र योग्य है, पराक्रमी है। युद्ध भूमि में उन दोनों के पराक्रम के हम साक्षी। बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब में परिपूर्ण है वे। आपके बाद यदि इस सिंहासन पर कोई बैठने योग्य है तो केवल वही है भैया। नारायण नारायण। प्रभु और उनके भ्राता तो विचार विमर्श में खोए हैं। समय बीतता जा रहा है, कहीं इस बीच हनुमान लौटकर उनकी वार्तालाप ना सुन ले, उन्हें ज्ञात ना हो जाए कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। अन्यथा वही होगा जिसका भय हमें नहीं स्वयं प्रभु श्री राम को भी था। देवर्षि नारद, हनुमान को जितना मैं समझता हूं उसके अनुसार तो प्रभु के भूलोक त्यागने का विचार सुनकर वो प्रभु प्रेम में बह जाएंगे और ऋषि दुर्वासा की बात तो क्या, वो सब कुछ भुला बैठेंगे। क्योंकि जब वो गंधर्वों से युद्ध कर रहे थे और यमराज ने ब्रह्मदेव का संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाया था, तब उनके आभास मात्र से ही हनुमान की क्या स्थिति हुई थी वो हम सब में से किसी से छिपी नहीं है। अब जब हम सब ने निश्चय कर ही लिया है तो हमें लवकुश के राज्य अभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। लवकुश को ही अयोध्या का आधा आधा राज्य सौंपकर हम चारों भ्राता एक साथ सरयू के पावन जल में जल समाधि लेंगे। हनुमान जी ने अवश्य सब कुछ सुन लिया है। अब क्या होगा, क्या करेंगे हनुमान? अपने इस भोले भक्त हनुमान को मैं कैसे समझा सकूंगा? प्रभु, मैं ऋषि दुर्वासा जी को उनके आश्रम छोड़कर आ गया। किंतु प्रभु, जब मैं लौटा
तो आप सब लोग इतने चिंतित क्यों थे? प्रभु, ऐसी कौन सी चिंता है जिसके निवारण के लिए आप सभी यहां इतनी गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे थे? हनुमान जी, हम तो बस लव कुश के भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। जिनके भविष्य के विषय में हम निर्णय ले रहे हैं, बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी, क्या आप उन्हें यहाँ ढूंढ के ला सकते हैं? हाँ लक्ष्मण भैया, उन दोनों के साथ तो मुझे भी बहुत आनंद आता है। लक्ष्मण भैया, मैं अभी गया और उन दोनों को लेकर अभी आया। हमारा संपूर्ण परिवार हनुमान का ऋणी है। उससे ये बात अधिक समय तक छिपाना उचित नहीं है कि हम चारों भ्राता इस संसार का परित्याग करने वाले हैं। अभी तो उसे इस बात का ज्ञात नहीं है, किंतु कभी ना कभी तो अवश्य होगा। तब एक साथ दुखों का पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा उन पर। अब जब हम निर्णय ले ही चुके हैं, तो आप तीनों लव कुश को समझाकर उन्हें उनके राज्य अभिषेक के लिए तैयार कीजिए। मैं हनुमान को बताने का, उसे समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे वो धैर्यपूर्वक मेरा जाना स्वीकार कर सके। यह असंभव कार्य केवल एक ही स्थान पर संभव हो सकता है। मैं हनुमान को वहीं लेकर जाऊंगा। कहां हैं ये दोनों? कहीं लक्ष्मण भैया ने मुझे वहां से हटाने के लिए तो लव कुश को ढूंढने के लिए नहीं भेज दिया? चारों भ्राता लव कुश के भविष्य के लिए इतने चिंतित क्यों थे? प्रभु ने तो यही कहा था कि वो उन दोनों के विषय में ही बात कर रहे थे। कहीं प्रभु मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? यहां मेरा पीछा कौन कर रहा है? अवश्य ये तो लव कुश ही हैं। हनुमान जी, हमें आपके साथ बहुत आनंद आता है। आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। मैं वचन देता हूं, कभी भी तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु अभी तुम दोनों को प्रभु श्री राम ने बुलाया है। शीघ्र चलो मेरे साथ। पिताश्री ने बुलाया है? किंतु क्यों? कोई विशेष कारण है क्या हनुमान जी? मुझे तो मात्र इतना ही ज्ञात है कि तुम दोनों के भविष्य के बारे में प्रभु कुछ बताना चाहते हैं। चलो चलो, राजभवन चलो। जी हनुमान जी। पिताश्री। ये लीजिए प्रभु, मैं ले आया लव कुश को। आप सभी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिताश्री, बताइए, आपने हमें किस लिए बुलाया है? किसी शत्रु को पराजित करना है क्या? हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आज्ञा दीजिए। आज्ञा नहीं पुत्रों,
एक पिता का अनुरोध मात्र है। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात समझोगे, उसे टालोगे नहीं। पिताश्री, आपका अनुरोध भी हमारे लिए आज्ञा समान ही तो है, और आपके आदेश का पालन करना तो पुत्र धर्म ही नहीं, राजधर्म भी है। आप आदेश दीजिए पिताश्री, आप जो कार्य देंगे हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ये तुम्हें तुम्हारे काकाश्री बताएंगे पुत्र। मुझे अभी एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना है। हनुमान, मुझे अभी अभी आभास हुआ है कि मुझे गोदावरी एवं फेना नदी के संगम पर स्थित वृषकपि तीर्थ के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? प्रभु, आपके आदेश का पालन करना तो मेरा सौभाग्य होगा। तब हमें अभी प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। पुत्रों, तुम्हारे काकाश्री तुम्हें जो भी कहें, तुम्हारा उसे गंभीरता पूर्वक सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को बताने के लिए उचित स्थान चुना है। वृषकापि तीर्थ जाकर कदाचित हनुमान अपने अस्तित्व का गूढ़ रहस्य भली भांति समझ सके। हनुमान के हृदय को भेदने वाला जो समाचार मैं उन्हें देने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे अभी से तैयार करना चाहिए, अन्यथा एकाएक सुनकर कदाचित वो सहन न कर सके। किंतु मैं बताना प्रारंभ भी करूं तो कैसे? हनुमान, तुम तो मेरे वो भोले भक्त हो जिसने मेरे प्राण बनकर पग पग पर मेरा साथ दिया। अपने प्राण छोड़ने के साथ तुम्हारा साथ छोड़ने का भी समय आ गया है। ये कैसे बताऊं तुम्हें? किन शब्दों मह किस विध बोले, कैसे प्रभु मन भक्त का तोड़े। निश्चित वैकुंठ धाम को जाना, किंतु सो को कहे हनुमाना। जय हनुमान। भरत लखन शत्रुघ्न भाई, लव कुश को कछु बोल न पाई। साहस कर जब हूँ कह दीन्हा, छल के किशोर नयन सुनीरा। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, आपसे एक बात पूछूं? अवश्य हनुमान। कुछ ऐसी बात करो हनुमान, जिससे ये हृदय विदारक समाचार तुम तक पहुंचाना मेरे लिए सरल हो जाए। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ प्रभु पूर्व में भी कभी आया हूं, किंतु कब और क्यों उसका स्मरण नहीं है मुझे।
इन दोनों महान नदियों गोदावरी और फेना के इस अद्भुत संगम को देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे उस घटना का आज की हमारी इस यात्रा से बहुत गहरा संबंध हो। प्रभु, प्रभु, बड़ी विचित्र बात है, ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रभु बताइए ना। हनुमान, तुम्हें जो आभास हो रहा है वो उचित है। दोनों घटनाएं वास्तव में एक दूसरे से संबंधित हैं। हनुमान, ये वृषकपी तीर्थ है। मैं इसकी संपूर्ण कथा तुम्हें नीचे उतरने पर सुनाऊंगा। संभव है तब तुम्हें समझ में आ जाए। हनुमान, जैसा तुम्हें ज्ञात है, ये गोदावरी एवं फेना नदियों का पावन संगम है। इस तीर्थ पर आने से श्रद्धालु को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। दुविधा व्यक्ति को दुर्बल बनाती है, इसलिए जो भी निर्णय हो अपनों को अवश्य बता देना चाहिए।